Welcome to our channel. In this video, we'll discuss about one important topic, that is the rectus sheath. So let's just start with the video. तो rectus sheath से आपको क्या समझना है? शीट मतलब होता है कवरिंग. कवरिंग किसकी कवरिंग? द वर्ड रेक्टस से एक मसल होती है जिसे बोलते हैं रेक्टस एब्डोमिनस. तो रेक्टस एब्डोमिनस की कवरिंग को बोलते हैं रेक्टस शीथ. अब आपको लग रहा है कि रेक्टस एब्डोमिनस आखिर ये कौन सी मसल है. मैं आपको बता दूं, आपने ये मसल बहुत बार देखी होगी ऐसे डायग्राम्स में. सो आपको जो फ्रंट में जो आपको पैक्स दिख रहे हैं यही है रेक्टस एब्डोमिनस, और जो बैक का डिवीजन है वो फॉर्म होता है रेक्टस शीथ से. तो देखते हैं कि रेक्टस शीथ में आपको क्या क्या देखना है. सो अगर आपसे पूछे रेक्टस शीथ क्या है तो आप बताएंगे रेक्टस शीथ एक एपोन्यूरोटिक कवरिंग है. एपोन्यूरोटिक कवरिंग है किसकी, कौन सी मसल की? रेक्टस एब्डोमिनस. सो रेक्टस शीथ इज ए एपोन्यूरोटिक कवरिंग ऑफ रेक्टस एब्डोमिनस मसल. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी है, इसकी दो वॉल्स होते हैं. इट हैज़ टू वॉल्स, एंटीरियर वॉल एंड पोस्टीरियर वॉल. एंटीरियर वॉल एंड पोस्टीरियर वॉल. अब दोनों वॉल से कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं. जैसे कि अगर हम क्रॉस सेक्शन में डायग्राम देखें, अगर इसका हम क्रॉस सेक्शन लें, ऐसे हम क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं और हम लेफ़्ट साइड से देख रहे हैं, कोई भी साइड से देख रहे हैं, ऐसे क्रॉस सेक्शन लिया हमने और हम साइड से देख रहे हैं, तो कैसे डायग्राम बनेगा. तो सबसे आगे कौन सी मसल होती है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की? इसे बोलते हैं एक्सटर्नल ओब्लिक. एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक, उस सब मसल्स को हम इकट्ठे ले रहे हैं, इसे बोल दे रहे हैं एंटीरियर वॉल ऑफ रेक्टस एब्डोमिनस या एंटीरियर वॉल ऑफ द रेक्टस शीथ. अब ये एंटीरियर वॉल हो गया, तो इसके पीछे कौन सी मसल होगी? ये हो जाएगी पीछे रेक्टस एब्डोमिनस हो जाएगी ये मसल. ये पीछे रेक्टस एब्डोमिनस मसल है ये. जिसके आगे वॉल बना रहा है वो एंटीरियर वॉल. ये कौन सी मसल से बनता है हम देखेंगे. तो ये हो गया रेक्टस शीथ का एंटीरियर वॉल. जैसे कि इसमें देख सकते हैं आप, एंटीरियर वॉल पूरे लेंथ में से एग्जिस्ट करता है, पर ऐसा पोस्टीरियर वॉल के ट्रू नहीं है, क्योंकि इसे अपर पार्ट में यहाँ पर कोस्टल कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं और ज़िफर्ड प्रोसेस भी प्रेजेंट होता है, और नीचे क्या प्रेजेंट होता है? आर्क्वेट लाइन. सो जो दिस इज आर्क्वेट लाइन. आर्क्वेट लाइन क्या है? ये जो अम्बिलिकस से प्यूबिक सिम्फाइसिस के जस्ट मिडल या जस्ट हाफ में जो लिक लाइन ड्रॉ करेंगे उसे बोलते हैं आर्क्वेट लाइन. सो व्हाट इज आर्क्वेट लाइन? आर्क्वेट लाइन इज ए ट्रांसवर्स लाइन extending from the mid half of the umbilicus to pubic symphysis. सो जो पोस्टीरियर वॉल होगा वो आर्क्वेट लाइन से लेकर कोस्टल कार्टिलेजेस तक ही एक्सटेंड करेगा. अब हम देखते हैं रेक्टस शीथ इन जनरल. तो आपको पता चल गया, और यहाँ पर क्रॉस सेक्शन काटेंगे तो आपको कुछ डिफरेंट फीचर्स दिखेंगे रेक्टस शीथ में. यहाँ पर काटेंगे तो कुछ और होगा, आर्क्वेट लाइन के बिलो कुछ और फीचर्स होंगे. तो सबसे पहले एक जनरल देखते हैं, फिर हर एक पार्ट का देखेंगे कि कौन सा प्रॉपर्टीज शो करते हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल. सो हम सबसे ड्रॉ करते हैं रेक्टस एब्डोमिनस मसल. ये हुई रेक्टस एब्डोमिनस मसल. तो आपको पता होगा कि एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में आपको एक सेपरेट वीडियो है, उसमें आप देख सकते हैं. आपको नहीं पता है कि कौन कौन सी मसल्स एब्डोमिन में प्रेजेंट होती हैं और वॉल फॉर्म करती हैं. तो सबसे जो एंटीरियर मोस्ट होती है वो होती है एक्सटर्नल ओब्लिक. तो इन जनरल बात करें, एक्सटर्नल ओब्लिक रेक्टस शीथ के एंटीरियर रहती है और ऐसे उसको कवर करती है.
ये हो गई एक्सटर्नल ओब्लिक मसल, एक्सटर्नल ओब्लिक। ये हमने बॉडी का ऐसे, सपोज ये बॉडी है, हमने इसका ऐसे ट्रांसफर सेक्शन काटा है और हम ऊपर से देख रहे हैं। सो दिस इज एक्सटर्नल ओब्लिक। यहाँ पर कंपास ड्रॉ करें तो पीछे पोस्टीरियर है, आगे एंटीरियर। सो ये एक्सटर्नल ओब्लिक मसल हो गया। नेक्स्ट मसल जो होती है वो होती है इंटरनल ओब्लिक। अब इंटरनल ओब्लिक इन जनरल ऐसे आती है और स्प्लिट कर जाती है दो पार्ट में। एक उसका पोस्टीरियर पार्ट हो जाता है या पोस्टीरियर फाइबर्स, एक हो जाता है एंटीरियर फाइबर्स, और ऐसे यहाँ पर बीच में मीट करती है, फिर स्प्लिट हो जाती है दूसरे पार्ट के लिए, फिर पोस्टीरियर एंटीरियर फाइबर्स आते हैं, फिर ये मिल जाते हैं। सो दो नेक्स्ट मसल हो गई वो होगी इंटरनल ओब्लिक। अब जो थर्ड मसल जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में प्रेजेंट होती है वो होती है ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनिस, ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनिस। आप इसमें और दूसरे मसल में कंफ्यूज मत होइएगा। जो ब्लैक है वो है रेक्टस एब्डोमिनिस, रेक्टस एब्डोमिनिस, और जो वॉल बना रही है वो कौन सी है, ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनिस। तो ये थोड़ा पोस्टीरियर पार्ट में आती है, ऐसे इसको इनक्लोज कर लेती है और पूरा इसका पोस्टीरियर पार्ट में ऐसे रहती है। अब जो नेक्स्ट बचता है वो होता है ट्रांसवर्सैलिस फेशिया। वो भी ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनिस से जस्ट पोस्टीरियर होता है, वैसे पूरा कवर कर लेता है। फिर इसके नीचे क्या होगा, पैराइटल, पेरिटोनियम और बाकी विसरास यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। सो इन जनरल आप कोस्टल कार्टिलेजेस से लेकर आर्क्विड लाइन तक कोई भी क्रॉस सेक्शन काटते हैं तो आपको ये दिखेगा। ये कहाँ का क्रॉस सेक्शन आप कब काटेंगे तब दिखेगा, बिटवीन कोस्टल कार्टिलेजेस टू आर्क्विड लाइन, आर्क्विड लाइन आपको ऐसा दिखेगा रेक्टस शीथ के वॉल। अब इसका एंटीरियर वॉल कौन फॉर्म कर रहा है, ये हो रहा है एक्सटर्नल ओब्लिक मसल, एंटीरियर फाइबर्स ऑफ इंटरनल ओब्लिक बनाते हैं इसका एंटीरियर वॉल। सो फर्स्ट पार्ट में हम ले रहे हैं बिटवीन कोस्टल कार्टिलेज टू आर्क्विड लाइन, उसमें आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है, बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में मैंने बनाया है इसको। सो इसकी एंटीरियर वॉल कैसे बन रही है, डायग्राम एकदम बहुत ही क्लियर है एकदम। एपोन्यूरोसिस ऑफ एक्सटर्नल ओब्लिक एंड, और कौन सी है, एंटीरियर लेमिना ऑफ द एपोन्यूरोसिस ऑफ इंटरनल ओब्लिक, एंटीरियर लेमिना ऑफ एपोन्यूरोसिस ऑफ, एपीओ मतलब एपोन्यूरोसिस, आप पूरा लिखिएगा, एंटीरियर लेमिना ऑफ एपोन्यूरोसिस ऑफ इंटरनल ओब्लिक। ये हो गई इसकी एंटीरियर वॉल। अब पोस्टीरियर वॉल कैसे बन रही है, तो डायग्राम आप देखिए, पोस्टीरियर वॉल किससे बन रही है, बहुत ही सिंपल है। हाँ बिल्कुल सही आपने सोचा होगा, पोस्टीरियर वॉल बन रही है पोस्टीरियर लेमिना ऑफ, ये जो ग्रीन पार्ट जो पीछे तक आ रहा है, पोस्टीरियर लेमिना ऑफ एपोन्यूरोसिस ऑफ इंटरनल ओब्लिक और ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनिस, एपोन्यूरोसिस ऑफ ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनिस और फेशिया ट्रांसवर्सैलिस, तो पोस्टीरियर ये क्या है, फेशिया ट्रांसवर्सैलिस। तो इन जनरल बिटवीन कोस्टल कार्टिलेज टू आर्क्विड लाइन विल फाइंड दिस टाइप ऑफ सिचुएशन। अब हम देखते हैं कोस्टल कार्टिलेजेस के मार्जिन के जस्ट ऊपर और आर्क्विड लाइन के नीचे क्या क्या होता है।